खबर पीएचडी विभाग से है तो देखिए, पीएचडी में 7 इंजीनियर्स की इंजीनियरिंग में बदलाव हुआ है। राजेश पूनिया को नवाजा गया है दोहरी जिम्मेदारी से और एसई राजेश पूनिया को स्पेशल प्रोजेक्ट में अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है। फिलहाल नीम का थारा वृत्त से एसई की जिम्मेदारी है पूनिया के पास में और एक्सीएन गिरीश जैन, एक्सीएन हनुमान मीणा को भी अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। गिरीश जैन को आईआईएमएस के साथ में सांचौर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली है और हनुमान मीणा को पाली प्रोजेक्ट में टीए की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं 4 एक्सीएन को एपीओ कर दिया गया है और कमलेश कुमार, मुकेश कुमार, दशरथ राम और साथ ही जय नारायण चेतीवाल को एपीओ किया गया है। तो पीएचडी संयुक्त सचिव प्रवीण लेखरा ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, एक और बदलाव यहाँ पर 4 इंजीनियर्स को तो एपीओ किया गया है, कईयों को दोहरी जिम्मेदारी दी गई है, उसको लेकर जानकारी दीजिएगा। देखिए राकेश जी, अभी जिस तरीके से हम कहें कि राज्य सरकार ने सभी तबादलों पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है, लेकिन चूंकि गर्मियों में पानी की समस्या को देखते हुए जलदाय विभाग में इसको छूट दे रखी है और ये छूट पेयजल योजनाएं जो गर्मियों में लोगों को पानी की उपलब्धता के लिए है। लेकिन जलदाय विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है, ये निश्चित तौर पर सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि पेयजल व्यवस्था के लिए किसी का बदलाव नहीं किया जा रहा है। जो व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है, चहेते जो इंजीनियर्स हैं उनको मलाईदार पदों पर एक से अधिक चार्ज देकर के और जो है नवाजा जा रहा है। ऐसे लगभग 1 दर्जन से ज्यादा इंजीनियर हैं जिनको सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कई जो इंजीनियर्स हैं, जो काबिल इंजीनियर्स हैं, वो अभी भी आदेशों के इंतजार में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जो पेयजल योजनाएं हैं, जल आपूर्ति है, उसका संकट लगातार अभी भी बरकरार है, वो संकट दूर नहीं हुआ है। यानी पीएचडी का जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट पानी की क्राइसिस को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि किस तरीके से क्राइसिस के नाम पर जो आपदा में अवसर तलाशे जाएं, उस पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये उपकृत करने के लिए अगर ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे तो निश्चित तौर पर इससे जनता पर इसका गलत असर पड़ेगा, उनको पेयजल योजनाओं का लाभ नहीं होगा। दूसरी तरफ सरकार की जो मंशा है वो भी पूरी होती नजर नहीं आ रही। यानी पीएचडी विभाग में क्राइसिस का मतलब अपॉर्चुनिटी है, अवसर के द्वार खुल जाते हैं। और आपको ध्यान भी होगा राकेश जी, जब पहले एक बार तबादलों पर से बैन हटा था तब शिक्षा विभाग में भी हटा था और जलदाय विभाग में भी था। शिक्षा विभाग की तरफ से तो बैक टू बैक लिस्टें समय रहते आ गई थी, समय भी बढ़ाया गया था और समय निकल जाने के बाद में फिर पीएचडी विभाग में ट्रांसफर हुए। उस समय तो हुए नहीं, लेकिन जब बाद में निकली लिस्टें तो बैक डेट में निकाली गई थी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि यहाँ जो इंजीनियरिंग है वो शुरू से विवादों में रही है। इंजीनियर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के ईडी, सीबीआई, एसीबी भी जांच कर रही है। ईडी ने बकायदा जवाब भी तलब किया है मुख्य अभियंता प्रशासन से। राकेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही मुझ तक। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, जिस तरीके से जो पीएचडी में ट्रांसफर पोस्टिंग रहे हैं, विवादों में रहे हैं और ये एसीबी, ईडी ट्रांसफर शामिल है। और जांच में जो बड़ी बात है कि पैसों देकर चाहे को दी गई नियम पोस्टिंग की जांच जाती है, लेकिन मैनेजमेंट पर इसका कोई असर नहीं आ रहा। वो वसूलिया बीबी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जारी। अगर उनको वसूली के तहत अधिकारियों को देना है तो नियम ट्रांसफर के उनको जिम्मेदारियां नहीं है। अभी इसी बात को लेकर के विभाग के करीब 1 दर्जन से ज्यादा इंजीनियर हैं जो एपीओ चल रहे थे, उनको नियुक्ति नहीं दी गई थी। ये भी विवाद उठा था, लेकिन पीएचडी मैनेजमेंट का इस तरफ कोई नहीं है। जो अधिकारी हैं, चहेते अधिकारी, ही सवाल उठ रहे हैं राकेश जी, मैनेजमेंट ही सही नहीं है पीएचडी विभाग का। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।